हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम लोग अपने स्लीप साइकिल का जो वीडियो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने वीडियोस में देखा था कि कैसे हम लोग का जो स्लीप है, मेलाटोनिन वो एक स्लीप मैसेंजर होता है और हम लोग को स्लीप इंड्यूस करता है, लेकिन जो हम लोग का स्लीप प्रेशर होता है वो एडेनोसिन बेसिकली बिल्डअप करता है। तो बेसिकली एडेनोसिन क्या होता है कि जितनी देर हम लोग जगे रहते हैं तो हम लोग की बॉडी में एक केमिकल जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन, और स्लोली वो केमिकल बढ़ते जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर बहुत देर 12, 15, 16, 18 घंटे आप जगे रह गए तो उसके बाद आपको नींद आने लगता है। तो वो किस वजह से आता है? तो एडेनोसिन जो है ये केमिकल हम लोग की बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लीप प्रेशर। तो ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे अगर आप इवनिंग टाइम पे कैफीन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एडेनोसिन इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको वो टेम्पररी कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे आपने सपोज करिए शाम में 6-7 बजे कॉफी ले लिया, तो जो कैफीन होता है कॉफी के अंदर तो कैफीन ही पाया जाता है। तो कैफीन का जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि लेट्स से कि उसका हाफ लाइफ 6 to 7 आवर्स होता है। तो अगर आपने लेट से शाम में 7 बजे अगर कॉफी लिया है तो 12-1 बजे भी मतलब आपके बॉडी में 50% ऑफ द कैफीन का कंसेंट्रेशन रहेगा। तो इस वजह से जो वो क्या है, एडिनोसिन और मेलाटोनिन जो कि मैसेंजर होता है, इसके रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक कर देता है। तो हमें क्या है, वो नींद नहीं आने देता है। तो ये जो एडिनोसिन है ये हमारे बॉडी में बिल्डअप हो रहा है, वो कुछ देर हमारे माइंड को मतलब ये सिग्नल नहीं जाएगा कि हमारे बॉडी में एडेनोसिन बिल्डअप हो रहा है। और फिर जैसे ही कैफीन का कंसंट्रेशन खत्म होगा, लेट से कि रात में 2:30 बजे या 3 बजे आपकी बॉडी में जो कैफीन का कंसंट्रेशन वो खत्म हो गया, तो उसके बाद अचानक से वो जो स्लीप प्रेशर आपको बहुत तेज आएगा, मतलब बहुत तेज आपको नींद आएगा और फिर अचानक से आप फिर स्लीप साइकिल में जाओगे। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग की जो स्लीप में किस किस टाइप की स्लीप होती है, मतलब कब हम लोग, जिसे लास्ट वीडियो में हम लोग बोला था कि कब हम लोग का बहुत गहरा नींद होता है, कब उतना गहरा नींद नहीं होता है। तो नींद हम लोग की किस टाइप से होते हैं, किस टाइम हम लोग का जो माइंड है वो हम लोग की मेमोरीज को रिस्टोर कर रहा होता है, किस टाइम हम लोग ड्रीम्स देख रहे होते हैं, तो वो इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ स्लीप डिस्कस करें, जैसे कि हम लोग की स्लीप में कौन कौन से साइकिल होते हैं। तो सबसे पहले आता है REM स्लीप, NREM स्लीप। NREM स्लीप में 4 स्टेजेस होता है, नॉर्मल NREM स्लीप और डीप NREM स्लीप। उसके पहले हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग की बॉडी में कैफीन जो है वो हम लोग की स्लीप को रोक देता है। तो लेट से अगर कोई बंदा 2 दिन लगातार जगा हुआ है तो उसकी बॉडी में ग्रेजुअली लेट से एडिनोसिन बिल्डअप हो रहा है। तो वो होता है ना कि आपको नींद आए जा रहा है, तो आपको फिर ग्रेजुअली वो नींद बढ़ते ही जाना चाहिए। लेकिन अगर लेट से कि कोई बंदा ओवरनाइट जगा है और फिर अगले दिन सुबह वो नेक्स्ट डे अपने काम पे जाता है या कहीं पे भी अपने कोई फंक्शन में जाता है, तो उसके बाद उसका सुबह फिर उसका नींद कम हो जाता है। वो दिन भर आज जगा है, रात में भी जगा है, लेकिन उसके सुबह नींद कम हो गया, फिर अगले दिन दोपहर में हो सकता है उसको ज्यादा नींद आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बॉडी में तो एडिनोसिन बिल्डअप हो रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन जो है अगले दिन सुबह उसका नींद कम हो गया है। तो उसका रीजन समझते हैं पहले। तो ये ग्राफ है, ग्राफ में हम लोग ये है स्लीप ड्राइव और ये है हम लोग का वेकअप ड्राइव। वेकअप ड्राइव मतलब क्या होता है, जो हम लोग के पहले वीडियो में हमने बोला होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक में पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। तो वेकअप ड्राइव क्या होता है, बेसिकली ये किरकैडियन साइकिल होता है। हम लोग का जो 24 आवर किरकैडियन साइकिल होता है तो वो होता है ये वेक ड्राइव, और ये हो गया स्लीप ड्राइव जो हम लोग का नेचुरल बॉडी का जो रूटीन है। तो आप देख सकते हैं कि लेट से सुबह का तो आप देख सकते हैं कि लेट से सुबह का 7 बजा है और फिर ये रात का 11 बज रहा है। तो सुबह का 7 बजे हम लोग का जो वेक ड्राइव होगा वो सबसे ज्यादा होगा और जो स्लीप ड्राइव होगा वो सबसे कम होगा। फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली रात हो रहा है तो हम लोग का जो क्या है कि जो वेक ड्राइव है वो कम हो गया, मतलब हम लोग को नींद आ रहा है ऑब्वियसली, और जो स्लीप ड्राइव है वो बढ़ गया। तो इसी टाइप से नेक्स्ट डे भी ग्राफ कंटिन्यू होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा नहीं सोया है तो जो किरकैडियन साइकिल है वो तो एज इट इज ही रहता है, ये क्योंकि हम लोग का बॉडी का इंटरनल साइकिल होता है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, जो स्लीप ड्राइव है, ये ग्रेजुअली उस बंदे का इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से उसने रात भर नहीं सोया तो उसका ऐसे करके ये वाला चीज इंक्रीज होते रहेगा।
तो अगले दिन सुबह उसको नींद इसीलिए कम आता है क्योंकि जो किरकैडियन साइकिल है, जो उसकी बॉडी में सुबह जो होता है 7 AM, नेक्स्ट डे जब सुबह हुआ तो उसको फिर जो ये उसका वेक ड्राइव है वो बढ़ गया। तो ये वाला आप जो गैप देखेंगे, ये वाला गैप कम हो गया नेक्स्ट डे सुबह, लेकिन रात में आप देखोगे तो ये वाला गैप ज्यादा था। तो इसीलिए कि जो हम लोग का बॉडी का जो नेचुरल साइकिल होता है उसकी वजह से ही ये होता है कि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह होता है, अगर कोई बंदा रात में नहीं भी सोया है तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होगा तो उसे फिर वो ग्रेजुअली नींद कम आएगा। लेकिन वो ये जो है ये ग्राफ कंट्रीन्यूअस बढ़ते जा रहा है, और जो हमारा जो इंटरनल साइकिल होता है वो इस टाइप से साइनोसॉइडल चलता है। तो ये कुछ टाइम के लिए कम हुआ, किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए 1 या 2 दिन अगर आप नहीं भी सोते हो तो हमारा जो बॉडी का इंटरनल साइकिल है उसकी वजह से हो सकता है कि आप नेक्स्ट डे उसको मैनेज कर लो, लेकिन 1 या 2 दिन से ज्यादा फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप में हम लोग का क्या क्या टाइप्स होता है। तो बेसिकली जो हमारा स्लीप साइकिल होता है उसमें हमारा 2 टाइप का मेन स्लीप होता है, एक तो REM और एक NREM। REM मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट और NREM मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। NREM में बेसिकली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 मतलब कि जो हमारा लाइट स्लीप होता है, और स्टेज 3 एंड स्टेज 4 मतलब कि डीप स्लीप होता है। और REM मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट, बेसिकली वो हमारा ड्रीम स्लीप होता है, मतलब उस टाइम हम लोग ड्रीम्स देख रहे होते हैं। तो हम लोग का जो स्लीप साइकिल होता है बेसिकली एवरी 90 मिनट्स का वो वेव्स टाइप से होता है। इन एवरी 90 मिनट्स यू चेंज फ्रॉम NREM टू REM स्लीप एंड वाइस वर्सा। तो NREM तो अगर हम लोग स्लीप का अगर ग्राफ बनाए तो इस टाइप से कुछ बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये REM है और ये NREM 1, 2 और 3, 4। 1, 2 मतलब होता है हम लोग का लाइट स्लीप और 3 और 4 होता है डीप स्लीप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो हम लोग का स्लीप साइकिल का जो फर्स्ट हाफ होता है दैट इज प्री डोमिनेटेड बाय NREM स्लीप, जिसको हम लोग डीप स्लीप बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड हाफ में जाते हैं तो दैट इज डोमिनेटेड बाय REM स्लीप, जिसको हम लोग ड्रीम स्लीप भी बोलते हैं। तो NREM स्लीप क्या करता है, बेसिकली हम लोग के दिन भर में जो हमारा एक्टिविटी हुआ है उस मेमोरीज को रिस्टोर करना, प्लस किस मेमोरीज को विदाउट करना है और किस मेमोरीज को परमानेंट मेमोरी में सेव करना है, वो काम करता है NREM स्लीप। जबकि REM स्लीप हमारा ड्रीम स्लीप होता है। तो अब हम लोग को कैसे पता चला कि भाई NREM स्लीप जो है ये हमारा मेमोरीज को रिस्टोर कर रहा है, या दिन भर में जो हमारे साथ जो भी एक्टिविटीज हुआ वो इसको मतलब उस एक्टिविटीज को ये फिल्टर कर रही है, हमें कैसे पता चला। तो साइंटिस्ट ने कुछ रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। रैट्स मतलब कि चूहा। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो रैट्स के उन्होंने माइंड पे क्या है इलेक्ट्रोड्स लगा दिया, और इलेक्ट्रोड्स लगा के उनका जो ब्रेन का जो सिग्नेचर पैटर्न है उसको उन्होंने रीड किया। तो दिन में उन्होंने चूहे को क्या है कुछ मेज पे छोड़ दिया, और जब वो मेज में चल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, तो उस समय जो उनका ब्रेन में जो सिग्नेचर पैटर्न आ रहा था वो सिग्नेचर पैटर्न को उन्होंने नोट कर लिया। और फिर जब रात में वो सोने चले गए तो उन्होंने देखा कि सिमिलर सिग्नेचर पैटर्न्स जो कि जब वो मेज में चल रहे थे उस समय जो आ रहा था, तो रात में जब वो सोने गए तो वो सेम काइंड ऑफ सिग्नेचर पैटर्न वो बार बार रिपीट हो रहा था उनके स्लीप में। तो इससे, और हमारा जो स्लीप है ये भी हमने आपको बोला कि साइनोसॉइडल इन एवरी 90 मिनट्स, ये मतलब REM टू REM, NREM टू REM एंड REM टू NREM होता है। तो इन्होंने ये नोट किया कि बार बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो सिग्नेचर पैटर्न है जब वो मेज पे चल रहे थे तो सिमिलर सिग्नेचर पैटर्न्स बार बार रीअपियर हुए ड्यूरिंग देयर स्लीप। तो इससे उनको पता चल गया कि भाई दिन में जो हमारे साथ जो भी इवेंट्स होता है तो सेम इवेंट्स जो है हमारे साथ नाइट में जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमारे ब्रेन में चलता है। तो इससे ये चीज फाइंड आउट हुआ। ऐसे रिंस्की करके एक साइंटिस्ट था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे स्लीप के ऊपर। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, मतलब तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कि जब भाई उन्होंने बोला कि जब हमें स्लीप को पढ़ना है तो हमें कैसे पता चलेगा सबसे पहले कि कोई बंदा सो रहा है। हो सकता है वो सिर्फ आंख बंद करके लेटा हुआ है, सो नहीं रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जब भी अगर आपको स्लीप किसी बंदा को मतलब स्टडी करना है कि कोई बंदा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो उसके लिए 3 रीडिंग्स हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा उसके आई मूवमेंट का रीडिंग, उसके ब्रेन वेव एक्टिविटी का रीडिंग, और उसके मसल्स का रीडिंग। मतलब इलेक्ट्रोड आपके एक मसल्स पे लगेगा, एक आई मूवमेंट के अराउंड वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड लगेगा, और ब्रेन वेव पे कुछ इलेक्ट्रोड लगा के वो
ब्रेन वेव का जो एक्टिविटी है उसको रीड करते हैं। उसके बाद वो एक ग्राफ बनाते हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि REM स्लीप में हमारा कैसा ग्राफ आ रहा है, NREM स्लीप में कैसा ग्राफ आ रहा है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ग्राफ बनाया और फिर वो जो ग्राफ बना वो कुछ इस टाइप का बना। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ में उनका सिग्नल बना, मतलब उन्होंने जो वेव्स है उसको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके, और ये टाइम इलेक्ट्रिकल वेव्स से टाइम में उन्होंने मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि REM स्लीप में इस टाइप का हम लोग का ग्राफ आता है, और अगर हम लोग इसका NREM स्लीप ले तो NREM स्लीप में इस टाइप का ग्राफ आता है कुछ इस टाइप से। और जब हम लोग, सबसे चौंकाने वाली बात ये, जब हम लोग अवेक रहते हैं तो हम लोग का ये है हो गया NREM, और हम लोग जब अवेक रहते हैं तो उस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब हम लोग जब अवेक है और हम लोग जब ड्रीम देख रहे हैं तो उस समय हम लोग का जो ब्रेन का एक्टिविटी वो एकदम सिमिलर होता है। इनफैक्ट इतना सिमिलर होता है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कब आप अवेक है और कब आप REM स्लीप में। यानी कि जब हम लोग का REM स्लीप होता है, मतलब जब ड्रीम फेज होता है, तो उस समय हम लोग का जो ब्रेन का एक्टिविटी होता है दैट इज सिमिलर व्हेन वी आर अवेक, और NREM स्लीप में हम लोग का जो ब्रेन का एक्टिविटी होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो REM स्लीप जब हम लोग का एकदम सिमिलर है, जब हम लोग अवेक है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि भाई ये बंदा सपना देख रहा है या ये बंदा जगा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि उन्होंने जो मैंने आपको बोला कि जब भी हम लोग स्लीप साइकिल को स्टडी करते हैं तो उसमें आपके जो मसल का जो टेंशन होता है, आपके बॉडी के जो मसल का टेंशन होता है, प्लस आपके ब्रेन वेव एक्टिविटी, प्लस आपका आई मूवमेंट, तो हो सकता है कि आपका ब्रेन वेव एक्टिविटी जो है वो एकदम सिमिलर हो जब आप अवेक हो, लेकिन जो आपका बॉडी का जो मसल का टेंशन है वो नहीं होता है जब आप REM स्लीप में होते हैं, या जो आपका आई मूवमेंट होता है वो अलग टाइप का होता है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि जब हम लोग REM स्लीप में होते हैं तो हम लोग की जो बॉडी का जो मसल्स का जो टेंशन होता है वो एकदम 10 to 0 हो जाता है। मतलब यू कैन से कि आपका बॉडी कोमा में चला गया है, या आपका बॉडी में कोई सेंस नहीं है, मतलब आपका ब्रेन पूरा एक्टिव है लेकिन आपका बॉडी में कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपको कोई सपना देख रहे होते हैं तो आपको लगता है जैसे आप कहीं लेट से कि आपने कोई डरावना सपना देखा, आपने कहीं आप दौड़ रहे सपना में, आपने कहीं आसमान में उड़ रहे, तो आप देखते होंगे कि आपको ऐसा फील होता होगा कि आप अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे, आपका बॉडी पैरालाइज हो गया है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी को REM स्लीप में पैरालाइज कर देता है। अब वो किस लिए पैरालाइज करता है, तो उसका एक रीजन है कि हमारे जो, मैंने आपको बोला कि REM स्लीप में हमारा जो माइंड है वो, हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो चीजों को इंटीग्रेट करने लगता है। जो हमारे साथ NREM स्लीप में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मेमोरीज है उसको हम रिस्टोर करते हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस से, मतलब अपने एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस से अपना जो मेमोरीज होता है उसको रिस्टोर कर रहा होता है। बट REM स्लीप बेसिकली क्या करता है, वो इंटीग्रेशन का काम करता है। वो हमारे जो पास्ट मेमोरी और जो प्रेजेंट मेमोरीज है उसके थ्रू हमारे इंटीग्रेट करता है। और मतलब REM स्लीप बेसिकली एक टाइप का हो गया कि आपके दिमाग में, यू कैन से कि आपका माइंड एक मूवी चला रहा है, तो उसमें आपका न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आपके न्यूरल नेटवर्क एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका ब्रेन जो है, आपकी बॉडी को कोई भी ऐसा एक्टिविटी आप स्लीप में ना करे, उसको रोकने के लिए आपका ब्रेन जो है आपका बॉडी को पैरालाइज कर देता है। तो जैसे ही आपका एज बढ़ते जाता है, जैसे कि ओल्ड एज में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन जो है हमारा बॉडी को पैरालाइज नहीं कर पाता है, तो उसकी चलते कुछ सीरियस इफेक्ट्स भी होते हैं। वो इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर मेरे को वो मिला तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।